अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान नगीना शफ़क़त और आप देख रहे हैं लोकल विज़ टीवी। जी नाज़रीन, 20 अप्रैल का जो तारीख़ी दिन था वो आज आन पहुंचा है। हुकूमत को ये 20 अप्रैल की जो डेडलाइन दी गई थी टीएलपी की जानिब से वो आज आन पहुंची है। 20 अप्रैल का जो दिन था वो शुरू हो चुका है। इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक बंद गली में फंसी हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत ने बिला आखिर घुटने टेक दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील दे दिए गए हैं जो कि साद रिजवी से जेल में मुलाकातें कर रहे हैं। जबकि साद रिजवी का एक ही मौक़िफ़ है कि हमारे जो कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है, शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए और 20 अप्रैल का जो हुकूमती वादा था उसे हर सूरत पूरा किया जाए और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उन्होंने मज़ीद ये भी साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह तौर पर हुकूमत को कह दिया है कि जान जाती है तो चली जाए, मगर आका के मिशन को जारी रखेंगे। नाज़रीन, आपको ये बात वाज़ेह करते चलें कि हुकूमत इस वक्त बंद गली में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, जबकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम से अहम खिताब किया। खिताब में भी उन्होंने टीएलपी को तनकीद का निशाना बनाया। टीएलपी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके जो अज़ाइम हैं, वो जो तरीक़ेकार है वो इंतहाई गलत है। इस इक़दाम से टीएलपी सारी उम्र भी लगी रहे तो हमारे मकासद हासिल नहीं होंगे। अलबत्ता टीएलपी और मेरा जो भी मिशन है वो एक है, हमारा तरीक़ेकार हमें तब्दील करना होगा। तीसरा राउंड अभी मुलाकातों का जारी होना है। इस हवाले से वज़रा और शेख रशीद भी लाहौर में क़याम पज़ीर हैं। जो ही शेख रशीद को कोई सिग्नल मिलेगा तो वो भी साद रिजवी से मुलाकात करेंगे, जेल में जाएंगे और मिन्नत व समाजत करके उन्हें मनाने की भरपूर कोशिशें। नाज़रीन, ये बात भी सामने आई है कि हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने भी मौजूदा हालात पर पीटीआई को छोड़ने का इंदिया दे दिया है। उनका यही मौक़िफ़ है कि टीएलपी के साथ ज़्यादती हुई है, पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करने चाहिए थे और टीएलपी को जो कलाअदम करार दिया गया है ये इंतहाई गलत इक़दाम है। इस इक़दाम से पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई हुई है। मज़ीद पर आपको ये भी बताते चलें कि कलाअदम टीएलपी साद रिजवी से मुलाकात के बाद पंजाब कुरान बोर्ड के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा का बयान भी सामने आ गया है। उनका भी यही कहना है कि साद रिजवी से मुलाकात की है, जिस पर साद रिजवी ने कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील की है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात में जो तय होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। मुज़ाकरात का अगला दौर चंद लम्हों बाद शुरू हो जाएगा। साद रिजवी और उलमाए वफ़द के दरमियान 5 घंटे से ज़ायद वक्त पर मुहित मुज़ाकरात हुए हैं। इससे कबल उलमाए वफ़द ने मुलाकात में साद रिजवी से एहतजाज ख़त्म करने की दरख्वास्त की। उलमा ने साद रिजवी से दरख्वास्त की कि इंतशार और जलाओ घिराव से अपने ही मुल्क का नुकसान हुआ है, मुजाहिरीन से एहतजाज ख़त्म करने की दरख्वास्त की जाए। साद रिजवी ने ताहाल कारकुनों को ऐसा कुछ भी करने की हिदायत नहीं जारी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जमानों को मजहबी मामलात पर सख्त बयानबाजी से रोक दिया है। इमरान खान ने यही कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर हम सब एक हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने को है। नाज़रीन, हम यही दुआगो हैं कि तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं ताकि मुल्क में फैली शरअंगेज़ी ख़त्म हो सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान नगीना शफ़क़त को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल लोकल विज़ टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।